हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है जैसे एक्स और वाई। ज़्यादातर हमारे जो कॉमन वेरिएबल्स होते हैं वो एक्स या वाई होता है। तो इसके फॉर्म में अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 2, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अच्छा, लीनियर क्यों? लीनियर का मतलब ये है कि वेरिएबल्स की पावर यहाँ पे 1 है। अगर पावर 1 है तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। अच्छा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। पेयर का मतलब होता है कि दो लीनियर इक्वेशन का पेयर है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक पेयर है लीनियर इक्वेशन का, पहला है हमारा x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 4 और दूसरा है हमारा 2x प्लस 4y इज़ इक्वल्स टू 12 और हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या मतलब है? सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमें x और y का वैल्यू निकालना है। अच्छा, तो इसका एक और मेथड होता है, मतलब इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड की, कि ग्राफ बना के हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस का अलग अलग ग्राफ बनाएंगे और जहाँ पर भी वो ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा इस इक्वेशन का आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे इसको? हमें पहला वाला इक्वेशन हमें लेना है x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 4 और इसका हम ग्राफ बनाने के लिए अपनी मर्ज़ी से रैंडम वैल्यूज़ लेंगे। मतलब हमें अगर ग्राफ बनाना है, ग्राफ का मतलब होता है कि अगर लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर स्ट्रेट लाइन बनेगी तो हमें एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ लेंगे, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर y होगा, और हम ये बोलेंगे कि हम मान लेते हैं एक बार हमारा x अगर 0 हो गया, तो x अगर 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, तो 2y बराबर 4, तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। और अगर हमारा यहाँ पे y 0 हो गया तो x बराबर 4 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन में 2 पॉइंट्स मिल गए। पहला पॉइंट मिला है 0,2। पॉइंट हमारा क्या होता है, उसमें एक होता है x कोऑर्डिनेट, एक होता है y कोऑर्डिनेट। तो पहला वाला हमारा पॉइंट हमको मिला है 0,2 और दूसरा मिला है 4,0। ओके, अगर हम यहाँ पर दूसरी वाली इक्वेशन की बात करें तो दूसरी वाली हमारी इक्वेशन है 2x प्लस 4y, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2x प्लस 4y बराबर 4। तो यहाँ पर भी हम यही चीज़ करेंगे कि दोनों का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम पॉइंट्स को रैंडमली लेंगे। मतलब आप ये समझ लो कि लीनियर इक्वेशन अगर है तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो हम स्ट्रेट लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पर भी यही चीज़ करेंगे, x और y का वैल्यू लेंगे। एक बार हम x को 0 कर देंगे तो हमारा 4y बराबर 12 हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 3। और एक बार हम y को 0 कर देंगे, अगर हम y को 0 करेंगे तो 2x बराबर 12 हो जाएगा, x का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो पॉइंट्स मिले हैं वो मिले हैं 0,3 और 6,0। तो अब हमें इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमने दोनों इक्वेशंस में ग्राफ बनाने के लिए वैल्यूज़ को ले लिया। हमने x और y की वैल्यूज़ को रैंडमली 0 0 पुट किया और दूसरा वैल्यू आ गया हमारा। तो ऐसे ही आपको भी करना है। 0 के अलावा आप और भी कोई वैल्यू रख सकते हो, बट 0 से क्या होगा कि पॉइंट हमारा आसान हो जाएगा। कि 0 तो आप जानते हो कहाँ पर होता है, ओरिजिन पर होता है, तो आपको वहाँ पर ग्राफ पर ड्रॉ करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हमारे जो 2 पॉइंट्स मिले हैं, ये आपको याद रखना है कि ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये उसका ग्राफ होगा, और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ये उसका ग्राफ होगा। अच्छा, उसका ग्राफ होगा मतलब क्या है इसका? उसका ग्राफ होगा मतलब ये हमारी पहली इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन होगी और ये हमारी दूसरी इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे? हम पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे और इनको मैच करेंगे। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है और ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वाले पॉइंट प्लॉट किए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं, तो हमें उसे प्लॉट करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो। तो अगर हम पहले वाली लाइन की बात करें, पहले वाले इक्वेशन की बात करें, तो हमारा पॉइंट है 0,2। मतलब ये होता है x, y, यानी x हमारा 0 है, y हमारा 2 है पहले पॉइंट का, और दूसरे पॉइंट का x हमारा 4 है, y हमारा 0 है। तो इसको हम प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे? 0,2 यानी कि 0 तो हमारा ये हो गया x,
x हमारा 0 हो गया और y हमारा 2 है, यानी कि पहला पॉइंट हमारा ये आया। तो पॉइंट को आपको ऐसे सर्कल कर देना है। ये हमारा पहला पॉइंट है पहले इक्वेशन का। अब हमारा पहले इक्वेशन का दूसरा पॉइंट 4,0, यानी x हमारा 4 है, y हमारा 0 है। x हमारा 4 यहाँ पे होगा और y हमारा 0 ही होगा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, यहाँ भी इसको सर्कल कर देना है। अब हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, तो इसको हम लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको लाइन को ज्वाइन कर देना है और थोड़ा सा लंबा कर देना है। तो ये हमारा पहली लाइन का ग्राफ बन गया। ग्राफ बन गया मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये हमारा पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ बन गया। ऐसे ही हमें दूसरी वाली इक्वेशन का भी ग्राफ बनाना पड़ेगा। कैसे? पॉइंट्स हमारे 0,3, x है, ये y है, ऐसे ये x है, ये y है। तो दूसरी इक्वेशन का पहला पॉइंट है 0,3, x है 0, y है 3। और दूसरी इक्वेशन का दूसरा पॉइंट है 6,0, x है 0, y है 0। तो पहला पॉइंट है 0,3, तो x हमारा 0 होगा और y हमारा 3 होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है 6,0, तो x हमारा 6 होगा और y हमारा 0 होगा, मतलब ये वाला पॉइंट होगा हमारा। तो अगर हम इसको मैच करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम मैच करेंगे तो हमारा ये जो 2 पॉइंट्स आए हैं इनको हमें जॉइन करना पड़ेगा। अब हमारा आंसर कैसे आएगा? आंसर हमारा ऐसे आएगा कि जहाँ पर भी ये 2 लाइन्स हमारी कोइंसाइड करेंगी, मतलब मिलेंगी, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ओके, तो आप देख पा रहे हो कहीं पे ये माइनस में जाके मिल रही हैं। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? आप ये पॉइंट तो निकाल सकते हो ना। तो लगभग आप देख पा रहे हो कि ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, ये -4 होगा, ठीक है, और ये हमारा 4 है। तो ये जो पॉइंट हमारा जहाँ पे मिला है, देखो ये हमने ग्राफ स्केल से ड्रॉ नहीं किया है, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ आंसर में प्रॉब्लम आए, लेकिन आप जब ड्रॉ करोगे तो स्केल से ड्रॉ करोगे, तो वहाँ पे आपको जो आंसर आएगा वो एकदम एग्जैक्ट आएगा। तो आपको ये समझना है कि हमारा आंसर कैसे आएगा। जहाँ पर भी ये 2 लाइन्स आपस में मीट करें, जहाँ पर भी ये 2 लाइन्स आपस में मीट करें, वो जो पॉइंट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आप देख पा रहे हो कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? लगभग हमारा यहाँ पर -4 है, तो -4। और y कोऑर्डिनेट कितना है? लगभग हमारा यहाँ पे +4 है। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो -4, +4 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू -4 हो जाएगा और y का वैल्यू +4 हो जाएगा। आई नो यहाँ पे थोड़ा सा स्केल से ड्रॉ नहीं किया है, तो शायद कुछ एक्चुअल आंसर में और इसमें थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जब आप स्केल से ड्रॉ करोगे तब आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट आएगा, सही आएगा। मेथड आपका यही है कि जहाँ पर भी ये 2 लाइन्स आपस में मिलेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वही हमारा पॉइंट हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको बस ये देखना है कि वो पॉइंट का हमारा x कोऑर्डिनेट कितना है और y कोऑर्डिनेट कितना है, वही हमारा x और y की वैल्यूज़ हो जाएंगी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।